इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये रहा 108 और ये रहा 108, ये रहे 270, ये रहे 271, इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब से आंसर की आई है लगातार आप लोग बहुत ज्यादा परेशान बने हुए हैं। मैंने पूरे एनालिसिस के साथ में आपकी कट ऑफ को डाला था, ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने बहुत सही कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया है। बट अब एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने निकल के आ रहा है, वो है नॉर्मलाइजेशन। मेरे पास दबा के कमेंट्स, दबा के मेल आ रहे हैं कि सर जो आपने कट ऑफ बताई है उसके अकॉर्डिंग में मेरे नंबर 1-2 ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो क्या मुझे दौड़ की तैयारी करनी चाहिए, या सर मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं पिछले बार के यूपीएसआई की, एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं जिससे आपका दिमाग चकरा जाएगा। जो 120 वाले 130 वाले हैं उनको कितना नुकसान हो सकता है वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे। और जो जिनके कम नंबर हैं, 90 प्लस वाले हैं, 85 प्लस वाले हैं, तो उनके मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं ये डिपेंड करेगा केवल और केवल उनकी शिफ्ट पर। तो आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देख लो, पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। पहले मैं एक आपको कमेंट दिखाता हूं, पहले कमेंट आप देखो, बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखना। इधर देखो कमेंट, ये पूरा दिख रहा है ना। इसमें निशांत यादव जी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो उन्होंने कट ऑफ वाली वीडियो पे कमेंट किया है, ठीक है, मेरे पास आया, ये बच्चों ने भेजा, मैंने भी देखा फिर बाद में कि हाँ भाई दमदार बात इसमें लिखी हुई है। आपको पूरा विश्लेषण मैं आपको देने वाला हूं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज आप ध्यान से सुनते जाइए। इसमें सबसे पहले लिखे हैं सर पार्डन, है ना, माफ करना सर। वो उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जो मैंने कट ऑफ बताया था वो कह रहे हैं कि सर आपकी बात सही है, पर मैं इस चीज से ताल्लुक नहीं रखता हूं, मेरा अनुभव कुछ और है। तो सभी के अनुभव का सम्मान है। वो कह रहे हैं कि सर मैं 2000, यहां पे पढ़ते रहो आप, 2016 का सिलेक्टेड यूपीएसआई कैंडिडेट हूं। पिछली बार 2016 वाले पेपर में मेरे 322.5 रो स्कोर था, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद घटकर 270.6 रह गया, ठीक है। दूसरी बात है, उन्होंने कहा अपने एक दोस्त की बात रखी कि एक मेरा दोस्त है जिसका दूसरी शिफ्ट में था और उसका रो स्कोर 332.5 था, उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर 271.55 हो गया, जिसके कारण इनकी रैंक, इतने अच्छे नंबर आने के बाद इनकी रैंक 302 आई और इनके दोस्त की रैंक 275 आई। ये मेरा अनुभव है, ये कह रहे हैं, आपके अनुभव का बहुत बहुत सम्मान है, इसलिए सभी लोग तैयार रहें और दौड़ की तैयारी करते रहें। मैं भी यही बात कह रहा हूं सबको कि दौड़ की तैयारी सब लोग करते रहिए, बिल्कुल निराश ना होइए। अब मैं पूरा डेटा इनका रखता हूं, ठीक है, पूरा डेटा आप यहां पे देखो। यहां पे मैं एक चार्ट बना के दे रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन का खेल देखो आप, ठीक है। हमको नहीं पता क्या चीज है क्या नहीं है, पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, उन लोगों को डेफिनेटली फायदा होने वाला है जिनकी शिफ्ट टफ थी, और उन लोगों को डेफिनेटली नुकसान होने वाला है जिनकी शिफ्ट आसान थी, अब यहां पे मैं क्या काम करता हूं, मैं यादव जी को ए नाम से दिखा रहा हूं, है ना, और उनके मित्र को बी के नाम से दिखा रहा हूं। ध्यान से सुन लो, यादव जी को ए के नाम से दिखा दिया, उनको बी के नाम से दिखा दिया। ए की जो रैंक है वो 302 आई थी और बी की, यानी यादव जी के मित्र की रैंक 275 आई थी, यानी कि बी की रैंक ज्यादा बढ़िया आई। अब मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं, कितना फर्क पड़ा। बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है। 90 वाला, 85 वाला, ठीक है, वो कैटेगरी वाइज भी है, बिल्कुल हिम्मत ना हारे, दौड़ की तैयारी में लग जाए। बस आप ये चीज देखना कि आपके जो शिफ्ट थी अगर वो आसान थी और फिर भी आपके नंबर कम बन रहे हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको मतलब चांसेस बहुत लेस हैं। अगर आपकी शिफ्ट भी आसान है और आप फिर भी कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक से स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको दिक्कत है। बट जिनकी शिफ्ट हार्ड है, उनको पर्सनली महसूस हुआ है कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी, मैं पढ़ के भी गया था, तो उनको फायदा होने के पूरे चांसेस हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पे इधर लिखता हूं मार्क्स, ठीक है, यहां पे ए बना दिया मैंने और यहां पे बी बना दिया। यहां पे है मार्क्स और यहां पे है क्वेश्चन, ठीक है, इनके बी के यहां पे है मार्क्स और यहां पे इनके क्वेश्चन। यहां पे मैं लिख रहा हूं रो, ठीक है, रो मार्क्स जो आंसर की के बाद बने हैं, ठीक है, रॉ मार्क्स, और उधर लिख रहा हूं मैं यहां पे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ठीक है। अब यादव जी के नंबर देखते हैं। देखो मैंने पूरा डेटा यहां पर लिख दिया है। यादव जी के जो रॉ मार्क्स बने, यहां पे देखो, यादव जी के जो रॉ मार्क्स बने थे वो 322.5
5 बने थे, यानी कि यादव जी के क्वेश्चन सही हुए थे 129। कितने? 129 क्वेश्चन यादव जी के सही हुए थे। जबकि यादव जी ने कहा कि मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना रह गया? 270.5 रह गया, यानी कि कहीं ना कहीं इनकी शिफ्ट आसान रही होगी। और 270.5 को अगर आप क्वेश्चन में देखें तो 108.24 के आसपास बैठता है। तो मैं यहां पर 108 प्रश्न मान रहा हूं। कितने मान रहा हूं? 108 प्रश्न मान रहा हूं। अब यहां पर आप डिफरेंस देखो यादव जी को जो नुकसान हुआ वो 51.9 अंकों का हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट 52 नंबर यादव जी के घट गए। और क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यादव जी को 21 प्रश्नों का नुकसान हुआ। कितना? 21 प्रश्नों का। भाई डिफरेंस देख लो, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। 120 130 प्लस वाले उनको भी खटका है, वो भी घूम फिर के यहां 108 के आसपास ही टिकेंगे। ठीक है, 108 के आसपास ही आ जाएंगे, बुद्धि ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उनसे कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई भी अन्यथा ना माने, पर बिल्कुल इस चीज को जेन्युइन माने। उनके मित्र के जो रो मार्क्स थे वो 232.5 थे। अगर इनको प्रश्नों में आप देखो तो उनके मित्र के केवल 93 प्रश्न ही सही थे, जो आपको क्या लगता है कि आज के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था। क्या? उनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था। अब इनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखो कितना हो गया। नॉर्मलाइज्ड स्कोर 271.5। इनका डे भी दूसरा था, इनका शिफ्ट भी दूसरा था। ठीक है, अब इनका शिफ्ट कहीं ना कहीं हार्ड रहा होगा, जिससे इनके नंबर बढ़कर 232 से 271 हो गए और इनके प्रश्नों की संख्या हो गई 108। इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये रहा 108 और ये रहा 108, ये रहे 270, ये रहे 271। इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब इनके मित्र को कितने प्रश्नों अंकों का लाभ हुआ? तो लगभग 39 अंकों का लाभ हुआ। और प्रश्न देखो तो 15 प्रश्नों का लाभ हुआ। तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट करी है, जनरल कैटेगरी 105 से 110 बताया है, वो पूरा का पूरा आप देख लो। मैं फिर भी बता रहा हूं कि इस कट ऑफ, ये कट ऑफ बताना थोड़ा जरूरी था, क्योंकि एक कट ऑफ तो रखनी पड़ेगी। बट अगर बात की जाए कि आप अगर इस कट ऑफ से 2-4 नंबर आगे पीछे भी हो, आगे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर पीछे भी हो, 2-4 क्वेश्चन पीछे भी हो, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सभी लोग जो ये मान रहे हैं कि मेरी शिफ्ट टफ थी मेरी शिफ्ट टफ थी, वो लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाएं, चाहे उनके थोड़े से अंक कम हो। देखो, कल को ऐसा हो गया कि कल को आपको मार्क्स बढ़िया मिल गए और उसके 10 दिन बाद आपका फिजिकल हो गया, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आपका काम होते हुए भी आप आउट हो जाओगे, फिजिकल से निकल जाओगे, फिर माथा पीटने से कुछ नहीं होने वाला है। और जो 120 130 पर हैं, तो कट ऑफ मेरे भाई वहां नहीं लगने वाली है। उनका नॉर्मलाइज स्कोर घट के कहां जाएगा? यहां पे आ जाएगा। उनका अगर उनकी शिफ्ट टफ होगी और वो इतने मार्क्स करके आ रहे हैं, इसका मतलब देखो, दो चीजें हैं। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो दो शर्त बनती हैं, या तो आपकी शिफ्ट टफ थी फिर आप स्कोर नहीं कर पाए, या आप पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आप बिल्कुल खत्म हो। ठीक है, आपने ध्यान ही नहीं दिया पढ़ने में, आपने तैयारी ढंग से नहीं करी। दो शर्त है। दूसरी तरफ कंडीशन है, यदि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो दो कंडीशन है, या तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, या आपकी शिफ्ट बहुत ज्यादा आसान आ गई, आपकी आसान आ गई। ये दो शर्तें हैं। अगर शिफ्ट टफ आई है तो डेफिनेटली फायदा होगा यदि आप मेहनती बच्चे हो, और यदि आप इजी शिफ्ट में है और आपके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। उसका प्रमाण आपके सामने है, उसका प्रमाण आपके सामने है। तो सब लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। जिनको लग रहा है कि मेरी शिफ्ट टफ थी, ठीक है, वो लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। अपनी कट ऑफ का एक बार देख लीजिए और सब लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर देखो, नुकसान कुछ नहीं है। आपको लग रहा है आपकी शिफ्ट टफ है, अब अगर 10 15 20 दिन दौड़ भी लोगे, 5 किलोमीटर की दौड़ बना भी लोगे, अगर बात बन गई, नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबर मिल गए तो दौड़ मार के दरोगा, और अगर नहीं बनी तो आप फिजिकल फिटनेस तो आपकी है ही, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, ये हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। इसी अच्छी बात के साथ हमेशा राम जी की पाठशाला आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।